नमस्कार साथियों, प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेज पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार से आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्टों के बारे में जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ में अति महत्वपूर्ण है कि जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और ये और भी भर्ती परीक्षाओं के लिए जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपके यूपीटी, जीटी, पीजीटी सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो बिल्कुल सभी साथी देखिए, इन छोटी छोटी कक्षाओं का अवश्य लाभ उठाएं और यदि ये कक्षाएं आपको अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि जो व्याकरण के जो आचार्य हैं उन व्याकरण के आचार्यों का कालक्रम पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए कि व्याकरण के जो आचार्य हैं तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो व्याकरण जो अष्टाध्यायी है यानी कि वो किसने लिखी थी? पाणिनि जी ने। तो यहाँ सबसे पहले हमारी व्याकरण और व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले हमारे आचार्य आते हैं जिनका नाम है पाणिनि। क्या है? पाणिनि। और पाणिनि जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अष्टाध्यायी। क्या लिखा था? तो यहाँ लिखा था अष्टाध्यायी। तो पाणिनि जी ने लिखा था अष्टाध्यायी। तो यहाँ देखिए कि पाणिनि जी का जो समय है वो है यानी कि 400 से 500 ईसा पूर्व, यानी कि मैक्स मूलर जो हैं वो इनका समय 350 ईसा पूर्व मानते हैं। कौन? मैक्स मूलर जो हैं वो इनका समय कितना मानते हैं? तो यहाँ देखिए मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर जो हैं वो इनका समय 350 ईसा पूर्व मानते हैं। किसका समय? पाणिनि जी का समय। तो सबसे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो कौन है? पाणिनि। तो यहाँ देखिए पाणिनि का सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वो कौन सा है? अष्टाध्यायी। और पाणिनि जी जो हैं इनकी माता का नाम था दाक्षी, इसलिए इन्हें कहा जाता है दाक्षी पुत्र। क्या कहा जाता है? दाक्षी पुत्र। तो यहाँ देखिए इनके जो गुरु हैं उनका नाम था वर्ष। क्या था? वर्ष या उपवर्ष। तो इनके गुरु का नाम था वर्ष या उपवर्ष और इनकी माता का नाम था दाक्षी। तो ये जो पाणिनि जी हैं इनका सबसे प्रमुख जो ग्रंथ तो अष्टाध्यायी है, लेकिन इन्होंने महाकाव्य भी लिखे थे जैसे पाताल विजय, जामवती विजय। तो इस प्रकार से ये पंचपाठी के रचयिता भी माने जाते हैं कि धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, लिंग अनुशासनम। तो पाणिनि जी को पंचपाठी का रचयिता भी माना जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि जो पाणिनि जी हैं उन पाणिनि जी के वैसे तो जो मैक्स मूलर है उसके अनुसार तो ये पाणिनि जी के समकालीन थे। कौन? कात्यायन। लेकिन इनको पाणिनि जी के बाद का माना जाता है। किसको? कात्यायन को। तो यहाँ देखिए, और जो कात्यायन इनका जो मूल नाम मिलता है वररुचि, ये अशोक के शिलालेखों में मिलता है। किसके शिलालेखों में मिलता है? तो कात्यायन का जो मूल नाम है वररुचि अशोक के शिलालेखों में मिलता है। तो यहाँ देखिए, तो वैसे तो इनके माता पिता का ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता कात्यायन का, कि माता पिता का कहीं भी क्या नहीं मिलता है? उल्लेख नहीं मिलता है। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था और उसका नाम था वार्तिकम। उसका नाम जो इसका जो सबसे प्रमुख ग्रंथ था उसका नाम क्या था? वार्तिकम या वार्तिक माला। और पतंजलि ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था महाभाष्यम। नाम क्या था? महाभाष्यम। तो पतंजलि ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था महाभाष्यम। तो पतंजलि का यानी कि पतंजलि की माता का नाम का उल्लेख तो मिलता है लेकिन इनके पिता के नाम का उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ये पतंजलि हैं, ये पतंजलि यानी कि इनकी माँ जब सूर्य को अर्घ दे रही थी तो ये कहाँ से उत्पन्न हुए थे? अंजलि में से उत्पन्न हुए थे। तो अंजलि में से उत्पन्न हुए तो इस पतंजलि के और अन्य नाम भी मिलते हैं। अंजलि में से उत्पन्न हुए तो इनकी माता ने कहा इनको देख करके जैसे कि कौन भगवान, आप कौन हो? तो इन्होंने कहा कि सप्पा है। मैं कौन हूँ? सप हूँ। अब सप जैसे कि आपके सामने यदि क्या लिखा जाए? सप लिखा जाए। और सर्प कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो इन्होंने कहा कि रेफ क्या कहता है कि आपका रे कहाँ गया? आपका रे कहाँ गया? इन्होंने ये कहा था ना कि सप्पा है, तो इन्होंने कहा कि त्वया अपहृत है, कि क्योंकि तुम्हारे द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो इनकी माता का नाम है गौणिका। पतंजलि की माता का नाम क्या है? गौणिका। तो इसलिए इन्हें गौणिका पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो पतंजलि की माता का नाम है गौणिका, इसलिए इन्हें गौणिका पुत्र के नाम से भी जानते हैं। इनका जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है महाभाष्यम। और ये जो महाभाष्यम है ये आहानिकों में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? आहानिकों में। और महाभाष्यम कितने आहानिकों में लिखा गया था? 84 या 85 आहानिकों में। कितने आहानिकों में? 84 या 85 आहानिकों में।
लेकिन वर्तमान में जो 73वां आनिक है, कौन सा आनिक, वर्तमान में जो 73वां आनिक है, ये कैसा है, अनुपलब्ध है, ये उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसे अजाम बख्शी काम, इसे कौन खा गई, बकरी खा गई। ऐसा माना जाता है कि ये जो महाभाष्य है ये ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। किसके पत्तों पर, ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था, तो इसलिए इसको 73वें आनिक को बकरी खा गई। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले आते हैं पाणिनि। पाणिनि का समय है 400 से 500 ईसा पूर्व, मैक्स पुलर मानते हैं 350 ईसा पूर्व। और पाणिनि की माता का नाम था दाक्षी, और पाणिनि का जो निवास स्थान था वो था सालातुर, इसलिए इन्हें कहा जाता है सालातुर्य। क्या कहा जाता है, सालातुर्य, जो वर्तमान में अटक जिले में है, और पुराना सालातुर यानी कि लाहौर पाकिस्तान में था। इनकी जो शिक्षा है वो तक्षशिला में हुई थी। कहाँ हुई थी, जो रावलपिंडी कहाँ है, पाकिस्तान में। तो इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी, और यानी कि इनके जो समकालीन माने जाते हैं वो कात्यायन को, और यानी कि आपके इंद्रदत्त को, व्याधि को इनके किसके, यानी कि इनके समकालीन माना जाता है। और इनसे पहले जो व्याकरणाचार्य हैं, जिनमें जैसे शाक्तायन है, साकल्य है, जैसे कि आपका आपिसल है, कासकृतन है, वो इनके क्या है, पूर्ववर्ती आचार्य हैं। अब इनके जो परवर्ती आचार्य हैं उनका कालक्रम हम देखेंगे। पर का मतलब होता है बाद वाले, कि इनके बाद वाले आचार्य कौन कौन से हैं, किसके, पाणिनि जी के। तो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी किसमें विभक्त है, अध्यायों में। कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, और एक अध्याय में कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। तो 8 अध्यायों में कुल कितने चरण हैं, 32 चरण। तो पाणिनि जी की जो ये अष्टाध्यायी है, इसमें एक अध्याय में 4 चरण हैं, तो कुल चरणों की संख्या है 32। इसमें से जो 7.25 अध्याय हैं वो तो सिद्ध हैं, और अंतिम 8वें अध्याय के जो 3 चरण हैं वो कैसे हैं, असिद्ध। उन्हें कहा जाता है त्रिपादी, और इन्हें कहा जाता है सपाद सप्तपदी। तो 7.25 अध्याय तो सिद्ध हैं, और अंतिम 8वें अध्याय के 3 पाद वो कैसे हैं, असिद्ध। तो इसलिए सूत्र आता है पूर्वात्रा सिद्धम, यानी कि 7.25 अध्याय कैसे हैं, सिद्ध। तो इस प्रकार से ये पाणिनि जी जो है, इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अष्टाध्यायी है। ये इन्होंने सूत्रों में लिखी, कौन सी शैली में, सूत्र शैली में, इसलिए इन्हें कहा जाता है सूत्रकार। क्या कहा जाता है, सूत्रकार। और इन्हें कहा जाता है वार्तिककार, और पतंजलि को कहा जाता है भाष्यकार। पतंजलि को क्या कहा जाता है, भाष्यकार। तो इस प्रकार से यानी कि देखिए, ये यानी कि कहाँ के, इनका जन्म कहाँ हुआ था, गौनार्द जनपद में। पतंजलि का जन्म हुआ था गौनार्द जनपद में, इसलिए इनका एक नाम और मिलता है, गौनार्दीय। और इनका जो मुख था वो शेष के समान था, और इनका शरीर मनुष्य के समान था, इसलिए इन्हें कहा जाता है शेष अवतार। इसलिए इन्हें कहा जाता है फणिभृत, यानी कि इनका मुख कैसे समान था, फण के समान, शेष के समान, तो इन्हें कहा जाता है शेष अवतार, फणिभृत। और इन्हें कहा जाता है, पतंजलि तो है ही गौणी का पुत्र, तो ये इनके अन्य नाम भी मिलते हैं, किसके, पतंजलि के। तो यहाँ देखिए, तो इस प्रकार से पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों ने 3 ग्रंथ लिखे, अष्टाध्यायी, वार्तिकम और महाभाष्य, और इन्हें कहा जाता है सूत्रकार, वार्तिककार और भाष्यकार। तो यहाँ देखिए, इन तीनों ने जो ये 3 ग्रंथ लिखे, इन्हें तदुक्ति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तदुक्ति के नाम से। तत् का मतलब होता है, तो यहाँ देखिए ये आपका आता है कि तत् धन उक्ति, और यहाँ जसत्व संधि होकर के क्या बन जाता है, तदुक्ति। तत् धन है उक्ति, तय के स्थान पर दय हो जाता है, और जसत्व संधि से बनता है तदुक्ति। तदुक्ति यानी कि तदुक्ति का मतलब है कि इनके द्वारा कहे गए कथन, तेसाम उक्ति, किनके द्वारा, उन्होंने 3 मुनियों के द्वारा। ये जो त्रिमुनि हैं, ये जो 3 मुनि हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिमुनि। मुनि त्रय भी कह सकते हैं, इन्हें हम मुनि त्रय भी कह सकते हैं, और त्रिमुनि भी कह सकते हैं। तो ये जो 3 मुनि हैं, इन 3 मुनियों के द्वारा जो 3 ग्रंथ लिखे गए या 3 ग्रंथ कहे गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, तदुक्ति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तदुक्ति के नाम से। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आते हैं पाणिनि, दूसरे आपके आते हैं कात्यायन, तीसरे आपके आते हैं पतंजलि। और जो पाणिनि जी हैं, इनकी जो मृत्यु है वो यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये सुबह शौच स्नान आदि के लिए जा रहे थे, तो व्याघ्र के द्वारा इनकी मृत्यु किसके द्वारा हुई थी, व्याघ्र के द्वारा। और कितने वर्ष की उम्र में, लगभग 70 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, और यानी कि किसके द्वारा, व्याघ्र के द्वारा। तो इस प्रकार ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है, पंचतंत्र के मित्र संप्राप्ति में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इनकी मृत्यु व्याघ्र के द्वारा हुई थी।
तो इस प्रकार से यहाँ देखिए ये आपके पाणिनि जी हैं, दूसरे कात्यायन है, तीसरे पतंजलि हैं और चौथे हैं आपके भरतरी। तो इन्होंने वाक्य पदियम लिखा था। भरतरी ने कौन सा, यानी कि व्याकरण पर ग्रंथ लिखा, वाक्य पदियम। उसके बाद में आते हैं वामाजित्य वामन और इन्होंने लिखी थी कशिका व्रति। ये वामन और जयादित्य इन दोनों ने मिलकर के, वामन और जयादित्य इन दोनों ने मिलकर के क्या लिखी थी, कशिका व्रति। क्या लिखी थी, कशिका व्रति। तो यहाँ देखिए भरतरी ने लिखा था वाक्य पदियम। तो इस प्रकार से वैसे भरतरी के 3 शतक तो आपको पता ही है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, लेकिन व्याकरण का ग्रंथ कौन सा लिखा था, तो वो था वाक्य पदियम। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और उसके बाद में आता है भरतरी, उसके बाद में आता है वामन और जयादित्य। और इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे आपका आता है शाक्टायन। कौन आता है, तो यहाँ देखिए यहाँ आपका आता है शाक्टायन, लेकिन यहाँ बाबूराम सक्सेना के अंतर्गत जो शाक्टायन है इनको पाणिनि जी से पूर्ववर्ती बताया गया है, यानी कि पहले का शाक्टायन और शाकल्य को। लेकिन हमें तो आपकी यानी कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी और अष्टाध्यायी के अनुसार चलना है। तो शाक्टायन, उसके बाद में आता है कैयट। कैयट ने भी प्रदीप नाम से टीका लिखी थी। इसके बाद में आता है हेमचंद्र सूरी, जिन्होंने यानी कि हेमचंद्र सूरी ने विजय माला लिखी और सारस्वत व्याकरणकार। और इसके बाद में आता है भट्टोजी दीक्षित और भट्टोजी दीक्षित के बाद में आते हैं नागेश भट्ट। तो भट्टोजी दीक्षित के बीच में आप वरदराजाचार्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनके जो शिष्य थे, भट्टोजी दीक्षित के जो शिष्य थे और उनका नाम था वरदराजाचार्य। क्या था, वरदराजाचार्य जी। तो भट्टोजी दीक्षित ने तो लिखी थी सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा और शब्द कौस्तुभम। भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखी, सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा और शब्द कौस्तुभम, लेकिन शब्द कौस्तुभम वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। और जो वरदराजाचार्य जी हैं इन्होंने लिखी थी लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। और ये इन्हीं के शिष्य थे, किसके, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। कौन, वरदराजाचार्य। तो यहाँ देखिए इसके बाद में यहाँ आपका आता है नागेश भट्ट। और नागेश भट्ट जो है इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, यानी कि ऐसा माना जाता है इन्होंने इनकी उम्र से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे। जैसे इन्होंने लिखा यानी कि मंजूषा, परम लघु मंजूषा, लघु मंजूषा, इन्होंने लिखा परिभाषा देन्दु शेखर और इन्होंने लिखा यानी कि आपका लघु शब्देन्दु शेखर। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, किसने, नागेश भट्ट ने। तो यहाँ ये एक छोटी सी जानकारी थी। और ये आपका क्रम पूछा जाता है, किसका क्रम पूछा जाता है कि पाणिनि के बाद, यानी कि यहाँ से आपके बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भरतरी, वामन और जयादित्य, शाक्टायन, कैयट, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार और भट्टोजी दीक्षित और नागेश भट्ट। ऐसे प्रश्नों के लिए यानी कि ऐसे जो छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अब आपको कैसी स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है साथियों, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बहुत ग्रंथ पढ़ लेते हैं लेकिन प्रश्न नहीं आते, तो इसलिए जहां से भी प्रश्न आते हैं उस छोटे छोटे कंसेप्ट को आप पढ़िए और आप जुड़े रहिए प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेज के साथ। और आप सभी साथी यानी कि जो भी साथी इस प्रकार के वीडियो देखना चाहता है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें और कक्षा को लाइक भी करें। धन्यवाद।